हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर मंथ के बारे में, यानी 1 से 11 दिसंबर के बीच में जो बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। वीडियो फर्स्ट पार्ट है दिसंबर बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने लास्ट पिछले मंथ्स के कुछ वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RBI PO क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क, सारे एग्ज़ाम्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वेटेज रहता है करंट अफेयर्स के साथ। और आप करंट अफेयर्स की वीडियोस भी ज़रूर देखें और PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। तो किस वित्तीय संस्थान ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एशिया पैसिफिक शीर्षक नई पुस्तक जारी की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ADB, एशियाई विकास बैंक, Asian Development Bank. So Asian Development Bank released the book Future of Regional Cooperation in Asia and Pacific. So it reviews the progress with regional cooperation and integration in Asia and Pacific countries, which is related to public goods, trade, investment, financial cooperation, regional health cooperation and many more. Asian Development Bank ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा। टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में? 68। एग्ज़ाम्स में बहुत अब डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बैंक के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। विच बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ SIDBI टू इनेबल MSME बोरोअर्स टू यूज़ एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल। MSME बोरोअर्स को एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल अपनाने हेतु किस बैंक ने SIDBI से MOU साझा किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल. So it will help MSME to get benefit of the RBI's one time debt restructuring module. तो RBI का जो वन टाइम डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल है उससे बेनिफिट पाने के लिए, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प MSME टू प्रिपेयर देयर ओन रिस्ट्रक्चरिंग असेसमेंट एंड सबमिट इट टू द बैंक. तो ये साइन किया था इंडियन बैंक ने SIDBI के साथ मिलकर. इंडियन बैंक में किसका एमलगमेशन हुआ था, मर्जर हुआ था? इलाहाबाद बैंक का. इंडियन बैंक के CEO कौन है? पद्माजा चुंद्रू. पद्माजा चुंद्रू. और हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु. विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड रुपे JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड. तो किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे JCB प्लैटिनम संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ने JCB के साथ मिलकर, यानी जापान क्रेडिट ब्यूरो के साथ मिलकर और NPCI के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड. सो विद दिस इट विल हेल्प एंड एनेबल द कस्टमर टू यूज़ इट फॉर बोथ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन. मतलब कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन दोनों में हेल्प करेगा कस्टमर को, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज ट्रांजेक्शन ऑन ऑल टाइप ऑफ ATM एंड POS टर्मिनल. तो SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा. ही सक्सीडेड रजनीश कुमार. हेडक्वार्टर है मुंबई में. और NPCI के MD CEO कौन है? दिलीप आसबे. दिलीप आसबे. NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई. Paytm has partnered with which small finance bank to offer collateral free digital loans to MSME. तो MSME को कोलैटरल फ्री ऋण देने के लिए पेटीएम ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो पेटीएम हैज़ पार्टनर विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर कोलैटरल फ्री डिजिटल लोन्स टू MSME को लोन प्रोवाइड कराने के लिए. तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई. और इसके MD CEO कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन. पेटीएम के CEO कौन है? विजय शंकर शर्मा. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से इसी वीक से एक रिलेटेड न्यूज़ है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड मनी मित्रा.
मनी मनी मित्रा। ये मनी मित्र क्या है? अ बैंकिंग चैनल है, अ बैंकिंग चैनल फॉर ऑल इट्स कस्टमर फॉर ऑफरिंग रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशंस टू स्मॉल बिजनेसेस एंड अदर बैंकिंग कस्टमर। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मनी मित्र लॉन्च किया है। ये बैंकिंग चैनल है अपने कस्टमर के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इस क्वेश्चन का आंसर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाबार्ड साइंड एमओयू विद एसबीआई फॉर ज्वाइंट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स इन। नाबार्ड ने किस राज्य में संयुक्त परियोजनाओं के लिए एसबीआई के साथ एमओयू साझा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड ने एसबीआई के साथ टाई अप किया है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजू चिंताला। फिनिन becomes India's first full-fledged consumer न्यू बैंक इन पार्टनरशिप विथ। तो फिनिन जो है इंडिया का पहला कंज्यूमर न्यू बैंक बना है, किसके साथ पार्टनरशिप करके? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस बी एम। इन एस बी एम इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस विच इज़ बेस्ड इन इंडिया, एस बी एम इंडिया। तो फिनिन हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर न्यू बैंक इन पार्टनरशिप विद एस बी एम इंडिया which will help its consumer and user, they will get instant personal saving account with वीज़ा डेबिट कार्ड। और ये पोर्टल रहेगा, इसका एप्लीकेशन रहेगा जिसका नाम है हाइपर पर्सनलाइज्ड स्मार्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। हाइपर पर्सनलाइज्ड स्मार्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म which will help user to manage, save and invest the money, and also they will get instant personal saving account। तो फिनिन हैज़ पार्टनरशिप विद SBM। फिनिन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और SBM का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो कि SBM इंडिया, इसके CEO कौन है? सिद्धार्थ रथ। और हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच इंश्योरेंस कंपनी इनिशिएटेड प्रॉमिस वाला डब्बा नेशन वाइड क्राउड फंडिंग कैंपेन? तो किस बीमा कंपनी ने राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान के लिए प्रॉमिस वाला डब्बा शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ इनिशिएटेड प्रॉमिस वाला डब्बा। ये है क्या? दिस इज मेनली एन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मेनली टू सपोर्ट डब्बा वाला टिफिन सर्विस सिस्टम ऑफ मुंबई फॉर देयर फिनेंशियल एड एंड हेल्प। तो डब्बा वाला एंड द टिफिन lunch provider services of Mumbai, it will help, and its crowdfunding name is Promise Wala Dabba। As per the State of Tax Justice 2020, India's annual tax loss aggregates to। the State of Tax Justice रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक कर हानि कितनी राशि हुई है लगभग? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10.3 बिलियन $। तो टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने एक रिपोर्ट निकाला है, टैक्स जस्टिस इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो इसमें जो है, जो इंडिया के एनुअल टैक्स लॉस हुआ है एग्रीगेट, ये हुआ है 10.3 बिलियन $, यानी लगभग 70,000 करोड़ का। और इसी ने एक रिपोर्ट और निकाला है, जो बिगेस्ट टैक्स लूजर रहा है ग्लोबली, वो रहा यूनाइटेड स्टेट। US इज़ द बिगेस्ट टैक्स लूजर फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम। और एशिया में सबसे ज़्यादा टैक्स का घाटा किसको हुआ है? चाइना को, फॉलोड बाय इंडिया। द रैंक ऑफ इंडिया इन द 6th फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स 2020। तो छठा फाइनेंशियल सिक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 47, 47वें रैंक पर है। और इस इंडेक्स में टॉप कौन किया है? केमन आइलैंड, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी कंट्री है, केमन आइलैंड। केमन आइलैंड ब्रिटिश टेरिटोरियल रीजन है, ये इस लिस्ट में टॉप पर आया। और इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 47। विच बैंक पार्टनर विथ रूपीफी एंड वीज़ा टू लॉन्च बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर MSME? तो किस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रूपीफी और वीज़ा के साथ पार्टनरशिप किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ रूपीफी एंड वीज़ा टू लॉन्च बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। एक्सिस बैंक के MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और हेडक्वार्टर है मुंबई में।
विच बैंक लॉन्च्ड ओवरड्राफ्ट स्कीम किरिशी फॉर बेनिफिट्स ऑफ फार्मर। किसानों के लाभ के लिए किस बैंक ने ओवरड्राफ्ट स्कीम किरिशी की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। KVGB कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट स्कीम फॉर फार्मर्स किरिशी, और ये रहेगा किस लिए? फॉर अंडरटेकिंग द लोन्स ऑफ इरीगेटेड एंड अनइरीगेटेड लैंड फॉर फार्मर्स। KV कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में। स्पॉन्सर बैंक कौन है? केनरा बैंक। विच बैंक अप्रूव्ड $190 million फॉर बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट? तो ये किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। सो ADB हैज़ अप्रूव्ड $190 million फॉर बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर distribution project. ADB has also sanctioned $430 million 430 million for उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो यूपी के लिए भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, नेटवर्क है, उसके लिए $430 million दिया है, और बेंगलुरु के लिए कितना दिया है? $190 million। तो ADB से काफ़ी न्यूज़ बने इस वीक में। एशियन डेवलपमेंट बैंक। हु इज़ द फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020? तो वर्ष 2020 का फॉर्चून बिजनेस पर्सन कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13, एलन मस्क। एलन मस्क द CEO ऑफ टेस्ला SpaceX। एलन मस्क इज़ द फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 एंड ही इज़ फॉलोड बाय लीजा जू ऑफ AMD। तीसरे रैंक पे कौन है? जेनसन हुआंग CEO ऑफ एनवीडिया। जेनसन हुआंग CEO ऑफ एनवीडिया, लीजा हु ऑफ AMD और एलन मस्क ऑफ टेस्ला एंड SpaceX। इसी लिस्ट में जो है शांतनु नारायण जो कि एडोब के हैं वो 8th नंबर पे हैं, और अजय बेंगा जो मास्टर कार्ड के CEO हैं वो 9th रैंक पे हैं एज अ बिजनेस पर्सन, फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020। अभी कुछ ही दिनों पहले फोर्ब्स की भी लिस्ट निकाली गई थी, तो फोर्ब्स का अलग है और ये फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये लिस्ट अलग है। आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च्ड बाय विच बैंक फॉर इट्स कस्टमर? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई मोबाइल पे ऐप फॉर इट्स कस्टमर फॉर पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज। ICICI के MD CEO कौन है? संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। CBDT, यहाँ पे थोड़ा सा CBIC होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBIC हैज़ इनिशिएटेड QRMP क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट स्कीम अंडर द GST सिस्टम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर विथ टर्नओवर अप टू। तो छोटे जो करदाता हैं GST सिस्टम के अंडर, तो उनका जो कितना टर्नओवर रहेगा जिससे वो क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट से छूट दिया गया उन्हें, तो वो है 5 करोड़। सो अंडर GST सिस्टम फॉर स्मॉल टैक्सपेयर विथ टर्नओवर अप टू 5 करोड़, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज़ इनिशिएटेड QRMP क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 January 2021। NBCFDC and NSFDC signed memorandum of understanding with which bank for implementation of विश्वास वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। तो NBCFDC और NSFDC क्या होता है? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल शेड्यूल कास्ट फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये दोनों हो गया। इट इज साइंड विथ विच बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विश्वास योजना? तो ये इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विथ NBCFDC। NBC क्या है? नेट बैकवर्ड क्लासेस फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल शेड्यूल कास्ट फिनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये जो विश्वास योजना है ये क्या है? वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जो इंटरेस्ट और लोन
जो लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है उसके बर्डन को कम करना। फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप बिलोंग related to scheduled caste and scheduled tribes. Which bank has launched आत्मनिर्भर स्कीम? किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर स्कीम को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। तो BOB हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्कीम टू हेल्प वुमेन टू बी सेल्फ रिलायंट। अंडर दिस स्कीम also women can get loan on concession, all type of loan, agri gold loan, retail loan and other loan on a concession of 0.50%, 0.25%। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा। और इसमें किन बैंकों का मर्जर हुआ था? देना बैंक और विजया बैंक का। UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया सोल्ड 20,70,000 शेयर्स ऑफ विच बैंक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने किस बैंक के 20,70,000 शेयर को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के शेयर को बेचा गया थ्रू UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया। ADB अप्रूव्ड डैश फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज। तो एशियाई विकास बैंक शहरी क्षेत्र में प्राइमरी स्वास्थ्य सेवा के लिए कितना ऋण ब्याज दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $300 million। So the program will support Ayushman Bharat Health and Wellness Center and also Prime Minister Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana under all state, center and municipal stages of $300 million by ADB, Asian Development Bank। ICICI become designated bank for all financial transaction under नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ विच स्टेट? NHM किस स्टेट के NHM के तहत ICICI बैंक बना है फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो भी NHM मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन, वहाँ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका डेजिग्नेटेड बैंक को किसे बनाया गया है? ICICI बैंक को। येस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ डैश टू लॉन्च येस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड फॉर एफ्लुएंट एंड HNWI यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। येस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू ऑफर प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड फॉर फाइनेंशियली स्टेबल मोर देन स्टेबल फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन एंड बैंक कस्टमर्स। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक के, 11 से 1 दिसंबर के बीच। एज पर DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, which country has most FDI, foreign direct investment equity inflows during April to September 2020? वो रहा सिंगापुर। Singapore is followed by United States। Bata has appointed as CEO first Indian to the company। किसे? संदीप कटारिया। तो फुटवेयर ब्रांड बाटा has appointed संदीप कटारिया as its CEO, the first from India। PNB developed and launched PNB Lens, an IT-based lending solution for loan management। The rank of Amul in the list of top 20 as largest milk producer globally is 8th। तो 8वें रैंक पर है अमूल एज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली। और इस लिस्ट में टॉप कौन किया? DFA, डेयरी फार्मर ऑफ अमेरिका। डेयरी फार्मर ऑफ अमेरिका हैज़ टॉप द लिस्ट। विच इंडियन कंपनी हैज़ टॉप्ड फॉर्चून 500 रैंकिंग लिस्ट 2020? Reliance Industry Limited, RIL। Reliance has also entered in top 100 from Indian company in the Fortune 500 top companies। ये एक महीने पहले का न्यूज़ है। Reliance Industry and Reliance Industry as per this news is followed by Indian Oil। Indian Oil सेकेंड रैंक पर है। थर्ड रैंक पे है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और फोर्थ रैंक पे है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2020-21, wages and minimum wages in the time of COVID, released by ILO, International Labour Organization। During 4th bi-monthly monetary policy committee, RBI projected GDP कितना प्रोजेक्ट किया गया? -7.5%। Life Click to Wealth ULIP digital campaign was launched by HDFC Life। India's first real estate investment trust REIT mutual fund was launched by
Kotak Mahindra Asset Management Company. Which bank tied with Orbit Remit Limited for low cost money transfer by NRIN businesses in New Zealand? वो रहा फेडरल बैंक. तो फेडरल बैंक हैज़ टाइड विथ ऑर्बिट मेरिट लिमिटेड फॉर लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर. The name of mobile app launched by Max Life Insurance Company for comprehensive wellness of program Max Fit. Mahindra Insurance Brokers साझेदारी प्रोग्राम partnered with which to increase insurance penetration in Tier 2 and Tier 3 cities. SBI General Insurance Company SBI GIC has partnered with Mahindra Insurance Brokers साझेदारी प्रोग्राम. तो ये था 1 से 11 दिसंबर के बीच में इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज़ वीडियो. चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा और आप बाकी की पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, बट उसे वीडियो देखने के बाद ही पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर रहेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.